सत साहेब गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर काफिर बोध दिया गया है। उस काफिर बोध के अंदर आचार्य गरीबदास महाराज ने सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई काफिर किसे कहते हैं, कौन पापी है, क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कर्म करेंगे फिर आप सत्संगी नहीं कहला सकते, क्योंकि आप तो कुसंग में चल रहे हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति बाहर निंदा का पात्र भी बनता है और हंसी का पात्र भी होता है। और ऐसे व्यक्ति फिर सत्संगियों की निंदा करवाते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना, जो बोलते हैं, बोले अरे ये सत्संगी नहीं है, सत्संग सब ढोंग है। ये क्यों? क्योंकि हम पाखंडों में घुस गए। एक पाखंड को छोड़ के हमने दूसरे पाखंड को पकड़ लिया। साहेब कहते हैं तीर्थ में मत जाओ, तो ठीक है जी, हमने तीर्थ छोड़ के हमने जो है आश्रमों में जाना शुरू कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, बोला जी इसमें दे रखा है कि हुक्का नहीं पीना चाहिए, तो हुक्का छोड़ के बीड़ी शुरू कर दी। खैनी नहीं खानी है तो गुटखा शुरू कर दिया। बात तो वही हुई, नशा तो नशा ही है ना। तो फिर फायदा क्या हुआ? आपने अपने मन को तो वश में नहीं किया, आप तो अपने मन के ही वश में हो गए। कुछ चीजें हैं जो आपको छोड़नी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अध्यात्म की तरफ। कबीर जी की जो वाणी है वे वाणियां चलती रहेंगी, वे तो निरंतर उसका अनुवाद भी चलता रहेगा। और क्या क्या साहेब ने बताया है वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान सुनने से हम ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं ना। पहले हमें उस रास्ते पे तो चलना होगा ना। ज्ञानी होना तो हमारी एक मंजिल का एक बीच में पड़ाव है, लेकिन उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता तय करना है उस रास्ते पर हमें पहले चलना होगा। और उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ भोजन हैं जो आपको छोड़ने होंगे, क्योंकि इनको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे आपके विचार नहीं बदलेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मन का जो विचार है उसे पहले हम बदलते हैं। जब मन का विचार तामसिक से राजसिक होगा, राजसिक से फिर सात्विक होगा, और जब सात्विक होगा तभी मन शांत होगा। कोई पानी अगर हिल रहा है, आप उसमें पत्थर मारिए, पानी अगर शांत होगा उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें पत्थर मारेंगे तो उसमें लहरें पैदा हो जाएंगी, फिर आप उसके अंदर अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसी प्रकार पहले मन को शांत करना होता है। और मन शांत कब होता है? जब हमारी कामनाएं, वासनाएं ये शांत होंगी। और ये कब शांत होंगी? जब भोजन सात्विक होगा। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा रहेगा तन। तो इसीलिए हमेशा एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास बताया गया है। तो सबसे पहले कुछ एक चीजें हैं जो कि सत्संगी को निषेध बताई गई है, जो आपको छोड़नी ही छोड़नी है। और उसमें क्या है? पहली चीज है कि आपको जो आहार है वो सात्विक लेना है, तामसिक नहीं। सात्विक आहार से अर्थ है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी जो आपको उग्र बनाए, जो स्वभाव को चंचल बनाए। जितने भी मसाले हैं, तेज मसाले, आप स्वाद के लिए थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, नमक डाल दिया, हल्की सी मिर्च डाल दी, वो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तला हुआ, चटपटा ये नहीं खाना। दूसरी चीज़ है कि आपको कोई भी मांसाहार नहीं खाना, चाहे बकरा, मुर्गा, अंडा भी नहीं खाना आपको। ये सारी चीज़ें सत्संगी के लिए परहेज बताया गया है इनका, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देने के लिए बहुत पीड़ा होती है। हम किसी की हत्या करते हैं, मुर्गी अंडा देती है तो उसे एक सोचिए माता को कितना प्रसव के दौरान पीड़ा होती है। तो अंडा जब आता है तो अंडे के दौरान भी
उस मुर्गी को इसी प्रकार पीड़ा होती है। तो इसीलिए अंडा भी नहीं खाना है। अब कुछ लोग बोले जी दूध, बोले दूध भी जो है थनों से निकलता है, गाय के भैंस के, वो उसकी सिराओं से होते हुए आता है, तो वो भी नहीं खाना है। जो माता अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, कभी उसकी पीड़ा देखिए। अगर कोई गाय या भैंस, अगर आप उसका दूध नहीं निकालते हैं तो सोचिए उसको कितनी पीड़ा होती है, वो कूदती है। कभी जाकर देखिए, जिन लोगों ने कभी गौशाला नहीं देखी है या जिन्होंने कभी गाय भैंस नहीं बांधी है, वो जाके देखिए कैसे वो उछलती है कि उसका दूध निकाला जाए। आनंद मिलता है माता को जब उसका बच्चा दूध पीता है। इसी प्रकार गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो उसे आनंद मिलता है। लेकिन उस बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाकर उसे पूरा दूध नहीं पिलाना चाहिए। कुछ समय तक बच्चे को पूरा दूध पिलाइए, जब तक उसे पोषण की ज़रूरत है। उसके बाद हम उसे बाहर का पोषण देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि धीरे धीरे उसके शरीर का विकास जरूरी है। क्योंकि माता तो पूरी उम्र दूध नहीं देती रहेगी, कभी ना कभी तो छोड़ेगी। तो हम बच्चे को पहले से इस चीज़ की आदत लगा देते हैं, ताकि अगर वो दूध पीता रहेगा तो उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए उस बछड़े के हित के लिए उसे चारा खिलाना शुरू किया जाता है और उस दूध को फिर दूधिया निकालता है। तो इसमें पाप नहीं है, क्योंकि इसमें गाय हो या भैंस हो उसे आराम मिलता है, उसे आनंद मिलता है। अगर दूध नहीं निकाला जाए तो उसे कष्ट होता है। दूसरी चीज़ कि आपको वही चीज़ें खानी है जो आप स्वयं उगा सकते हैं। आप जितने भी अनाज हैं, फल हैं, ये आप स्वयं उगा सकते हैं। बीजारोपण करके खाद डाल के उनको उगा सकते हैं। आपने चना है, चने को डाल दिया गीली धरती में, थोड़े दिन के बाद वो उग के आ सकता है। उससे जो फल मिलता है वो आप खा सकते हैं। लेकिन मुर्गे, बकरे, इनको आपने तो पैदा नहीं किया, ये तो पैदा हुए हैं अपनी माता से, अंडे से। तो इनको खाने का अधिकार आपको नहीं है। जो लोग इन्हें खाते हैं वो पापी हैं। इसके बाद फिर है जो हुक्का, बीड़ी ये सब पीते हैं। मांसाहार के बाद तीसरी चीज़ क्या है? जो हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, खैनी, शराब ये सब पीते हैं। इस देह को देवालय बताया गया है। तुलसी साहेब क्या कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के उसके आने के लिए, कि इस दिल को साफ कर लो, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो इसके अंदर विराजमान होता है, उसको इसके अंदर विराजमान करना है। लेकिन हमने इस देह देवालय को किससे भर दिया? बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, शराब, हुक्का, सिगरेट, इन सब चीज़ों से। तो ज़रा सोचिए, आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें अगर जगह जगह बिखरी पड़ी होंगी, धुआं ही धुआं होगा, क्या आप उसमें रहेंगे? तो परमात्मा ऐसी गंदी जगह में क्यों रहना चाहेगा? कभी नहीं रहेगा। इसीलिए इन चीज़ों से परहेज करना है। जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो महापापी हैं, क्योंकि उनके धुएं से उनका खुद का तो शरीर नुकसान में है ही, वे दूसरों को भी वो धुआं जो है उसको सूंघने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को सांस तो लेना ही है। तो वे महापापी कहलाते हैं और ऐसे लोगों के लिए नरक निश्चित बताया गया है। सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का पीवे डूबे काली धार। तो ये साहिब ने ग्रंथ साहिब में बताया। फिर इसके बाद जितना गुटखा, खैनी, तंबाकू ये सब खाते हैं, जितनी भी नशे की चीज़ें खाते हैं, इनसे नशा ही होता है और इनसे लत लग जाती है। लत क्यों लग जाती है? क्योंकि ये नशा है। ये हमारी इंद्रियों को, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ियों को, इनको शिथिल कर देता है। तो इसलिए इनको त्याग दीजिए, क्योंकि यदि आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, आपका दिमाग ठीक से यदि काम नहीं करेगा, तो आप परमात्मा के रास्ते पे कैसे चलेंगे? आप तो जो है फिर गलत राह पर ही चलेंगे, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को खा के इधर उधर आप थूक देते हैं। पान खाया थूक दिया, बीड़ी इधर उधर फेंक दी, गुटखा खाया थूक दिया। तो जगह जगह जो गंदगी फैलाई जा रही है इस धरती के ऊपर, ये सारे लोग पापी हैं।
क्योंकि उसी गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि लत व्यक्तियों को सिर्फ नशे की होती है। लत कोई भी हो सिवाय उस परमात्मा के नाम के, हर लत बुरी है। अगर पीना ही है, अमली ही अगर बनना है तो उस राम नाम के रस का बनिए। लोग चाय पीते हैं, क्या आप जानते हैं चाय से क्या होता है? 5वीं कक्षा की कभी किताब उठा के देखिए, उसमें भी लिखा है ये चीज़ कि चाय से आपकी आंतें कमज़ोर होती है, चाय से नींद कम होती है, चाय से लोगों का बीपी बढ़ता है, चाय से लोगों का शुगर बढ़ता है। आप देखिए आजकल धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे चाय की आदत होती जा रही है, हर व्यक्ति आज बीपी का शिकार होता जा रहा है, बीमारियों का। जो व्यक्ति बीमारियों से घिरा होगा, क्या उस व्यक्ति का नाम लेने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो चाय आज के दिन में वो जहर है, वो नशा है जो हर व्यक्ति के घर में बन रहा है। चाय पहले अंग्रेज दिया करते थे अपने गुलामों को, ताकि उन्हें भोजन न देना पड़े और उनसे मजदूरी करवाई जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि चाय जो है वो तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन इस शरीर को वो छीन करती जाती है, डैमेज करती है अंदर से। आप चाय को छोड़ के देखिए, आपको ऐसी लत लगेगी, तलब लगेगी, बोले नहीं मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। चाय को छोड़िए। इसके बाद जो अत्यधिक गरिष्ठ भोजन है, अर्थात घी का, तेल का, उस भोजन को आपको त्यागना होगा। क्योंकि देखिए, जब तक व्यक्ति का पेट नहीं भरा होता है, तब तक वो सिर्फ किस चीज़ के लिए जीता है? अपना पेट भरने के लिए। लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो फिर वो बाकी चीज़ें, फिर आराम की चीज़ें, ऐश की चीज़ें चाहता है। ये घी, ये तेल, ये सब उन्हीं चीज़ों का प्रतीक है, क्योंकि ये आपकी इंद्रियों को जगाता है। इंद्रियों से वासना जगती है, हमें तो उसे कम करना है, संयमित करना है, अपने वश में करना है। लेकिन घी का प्रयोग सबसे अंत में छोड़िए, जब आप सात्विक भोजन के आदी हो जाएं। तो इसीलिए, क्योंकि घी राजसिक भोजन में आता है, तो पहले आप अपने तामसिक भोजन को त्यागिए, फिर हम इस राजसी भोजन को भी त्याग के और फिर सात्विक भोजन पे चलेंगे। फिर उसके बाद हमारा मन धीरे धीरे शांत होगा। सत्संग की यही प्रक्रिया है। तो पहले इस प्रक्रिया का हम धीरे धीरे पालन करेंगे। 1 हफ्ते तक आप इसका अनुसरण करके देखिए, उसके बाद आपको फर्क साफ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि इसके बाद की जो बातें हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन चीज़ों को अपने काबू में नहीं करते, अपनी जिह्वा को वश में नहीं करते। सबसे पहले अपनी जिह्वा, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। पहले उनका तरीका जानेंगे, अर्थात पहले हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है ये रास्ता सिर्फ भक्ति के लिए है, हर एक विद्यार्थी के लिए भी यही रास्ता है। जब विद्यार्थी पहले गुरुकुल में जाते थे तो उन्हें सात्विक भोजन दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? इसीलिए ताकि उनका मन एकाग्र रहे। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए बच्चों के अंदर आप देखिए, आज बचपन से ही अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब शुरू से ही भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि उनको शुरू से भोजन ही वैसा दिया गया है। बच्चा सुबह उठा नहीं, उठते ही चिप्स, कुरकुरे, क्रैक्स, चटपटे, ये सब खाते हैं। तो ज़रा सोचिए, ये मिर्च मसाला खाने से जब आदमी उछलता है तो मन तो उछलेगा ही, और जब मन उछलेगा तो मन इधर उधर भी भागेगा, और इस मन को ही तो वश में करना है। तो पहले भोजन सात्विक हो, फिर मन की वृत्ति सात्विक अपने आप हो जाएगी। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई अभी तक? सबसे पहले नॉनवेज, मांसाहार छोड़ना है। फिर दूसरी क्या बताई? नशे की सारी चीज़ें, चाहे वो दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, हुक्का, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या बताई? चाय छोड़नी होगी। चौथी चीज़ क्या बताई? मसालेदार भोजन नहीं खाना है। और सबसे अंत में 5वीं चीज़ क्या है? वो है तला हुआ और गरिष्ठ भोजन, इसको छोड़ना है। बस ये 7 चीज़ें, तला हुआ और गरिष्ठ भोजन, तला हुआ छोड़ना है। घी का सेवन सबसे अंत में हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
सत साहेब।